व्याजखोर ना को निकलियो है अब दिवालो रे, गयो इंदारो गांव से अब आयो उधारो। हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं उसके पीछे जिन बलिदानियों का, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है, कि हमारी भारत माता को आजाद करवाने में जिन लोगों का विशेष योगदान रहा है, आज उनकी क्या स्थिति है और कहाँ है। अगर हम बात करें इंदौर मालवा की, तो मालवा क्षेत्र में करीब 4 से 5 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज के वर्तमान दौर में जीवित हैं, जो शायद हम यूं कहेंगे कि ये आखिरी पीढ़ी है जो अभी आजादी के समय के जो हमारे जो भारत माँ के वीर सपूत हैं अभी जीवित हैं और अब उस समय की स्थितियां बताते हैं और आजादी में उन्होंने क्या योगदान दिया और क्या स्थितियां रही उस समय, आज भी वो अपनी जुबान से बताते हैं। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के जो पिवड़ई गांव है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके निवास पर, और यहाँ समरसता की जो झलक देखने को मिलती है शायद भारत में किसी के घर देखने को मिले। सरकारें आती हैं जाती हैं, समरसता की बातें होती हैं, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके घर में कभी भी ऐसी समरसता देखने को नहीं मिलती जो यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि ये नरेंद्र सिंह तोमर जी का घर है और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका सरनेम नरेंद्र सिंह तोमर है, लेकिन यहाँ पर दरगाह, उनके जो आंगन है दरगाह स्थित है और उसकी बाकायदा जैसे हम दूसरे भगवान की पूजा करते हैं तो वैसे ये दरगाह में भी अगरबत्ती जलाते हैं और दुआ करते हैं, अपनी दुआ करते हैं अपने अमन और चैन की। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, आप जानेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने आप में क्षत्रिय हैं और इसके बाद भी उनके आंगन में दरगाह बताती है कि किस तरह वो हर धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो धर्म देखकर नहीं हुआ था, सारे धर्म के लोगों ने माँ भारती की रक्षा के लिए सड़कों पर आ गए थे और बलिदान दिया था। हम आगे चलते हैं और दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर वर्तमान एक 1947 का भारत और वर्तमान का भारत क्या है और कैसी है इनके घर की हकीकत। और अब आपको अंदर ले चलती हूँ और दिखाऊंगी, जैसा आपने अभी देखा कि हमने अभी घर के बाहर देखा कि बराबर यहाँ पर दरगाह थी और जो एक उन्होंने हर धर्म को मानने वाले हैं और इसकी भी कहानी बताएंगे हम आपको कि आखिर इनके घर पे जो दरगाह है उसकी भी एक कहानी है। आप सामने देखेंगे मंदिर है, जैसे कि आपने बाहर देखा कि ये आंगन है, तुलसी माता शिव जी का मंदिर है और बगल में मंदिर भी है। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि जहाँ घर के बाहर दरगाह की ये कैंपस ही है, घर के बाहर दरगाह की भी पूजा होती है, वहाँ पर भी धूप अगरबत्ती जलती है और यहाँ भगवान की भी पूजा होती है। तो इससे ये होता है कि जो समरसता की बातें होती हैं तो इस कैंपस में देखने को मिलती है, क्योंकि हम जब बात करते हैं समरसता की लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं उतारते, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है। नरेंद्र सिंह तोमर पहले जब उनका जन्म हुआ तो नथुराम थे। नथुराम से नरेंद्र सिंह तोमर की बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उनके बेटे ने जैसा कि बताया कि जब नथुराम का जो जन्म हुआ, जब वो एकदम उनका जन्म हुआ तो उनका कहना है उनके बेटे का कि जब इनके पहले 3-4 भाई बहन का जन्म हुआ तो आकाश में उनकी मृत्यु हो जाती थी। किसी फकीर ने कहा आके कि आप जब भी आपका कोई बच्चा जन्म ले, इनके माता पिता से कहा, तो उसको आप किसी फकीर को या किसी ऐसे जो फकीर जो मांगने आते उनको आप दान कर दीजिए, क्योंकि गांव के लोग हैं और उनको वंश चलाने के लिए जब उनकी संतान हुई तो उन्होंने यही पास में एक बस्ती है, वहाँ मुस्लिम समुदाय काफी रहता है, तो वहाँ से एक फकीर भिक्षा लेने, जो चूंकि उस समय परंपरा थी कि भिक्षा लेकर कई संत फकीर अपना गुजारा बसर करते थे, उस समय वो आए और उन्होंने अपना, चूंकि इनके जो वंश जब इनका पुत्र हुआ तो उन्होंने नथुराम को उनको दान कर दिया और कहा कि ये आपका हुआ आज से। चूंकि पहले ही उनको जन्म लेते से ही उनके बेटे कुछ समय बाद चूंकि उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई बच्चा जीवित नहीं होता था, तो उन्होंने दान कर दिया। कुछ समय, कुछ 1.25 महीने 1.5 महीने उनके यहाँ पले बड़े
परवरिश हुई। इसके बाद उन्होंने उनके चूंकि उनको खरीदा, या यूं कहें कि जो अनाज, सोना, चांदी, उनको वो सारी चीजें वस्तु देकर उनको वापस खरीदा गया, क्योंकि कहते हैं दान की वस्तु दी हुई वापस नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने उनको खरीदा और वापस यहीं लाए। तो उस समय उन्होंने उनका नाक में छेदन और कान में छेदन की उस समय परंपरा थी, तो उन्होंने छेदन कर दिया। तो उस समय उनका नाम हुआ नथुराम। अब चूंकि नथुराम बड़े हुए, वापस आए, और उनका यहीं से शुरू होती है एक कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो पूत के पांव उस समय जब स्कूल जाते और अपने जो टीचर थे उस समय, जो क्लास मास्टर थे उस समय, जब एकदम ये अगर 1940-42 की बात है, 40-42 की बात है, उस समय देश में तरह तरह से एक आवाजें बुलंद हो रही थी देश की आजादी के। जो देश के मतवाले थे, जो भारत माँ के वीर थे, आंदोलन के जरिए चारों तरफ से आंदोलन शुरू हो गए थे। और जो इनके क्लास टीचर थे, ये 8-9 साल के थे, तो क्लास में इनको ये बातें बताई जाती थी। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो एक क्लास टीचर ही एक ऐसा माध्यम थे उस समय भारत माता में, अपने देश में क्या चल रहा है, कौन आजादी में भाग ले रहा है, उस समय बताते। उसी समय भरत सिंह शहीद हुए और उनको फांसी दे दी गई। उनके क्लास टीचर ने ये बात क्लास में बताई। उस समय ये 9 साल के थे, और 9 साल के थे तो उस समय इनके मन में जो वो बात घर कर गई कि आखिर अगर भरत सिंह ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत माँ को आजाद कराने के लिए, तो ये क्या नहीं कर सकती, इनको भी योगदान देना चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ इनके कवि, इनकी लेखनी के जरिए भारत माँ को आजाद कराने का सिलसिला और वीर सपूत बनने का सिलसिला। अब चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो ये थी एक थी इनकी नथुराम बनने की कहानी, कि आखिर इनका नथुराम कैसे हुआ। अब आगे बताएंगे कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर कैसे हुए। जी, हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अपनी उम्र के 100 साल पार कर चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज देखिए, उनके चेहरे पर जो दृढ़ विश्वास देखिए, तेज देखिए, तो आपको उस परिस्थिति को अवगत कराएगा जब उन्होंने अपने भारत माँ को आजाद कराने के लिए अलग थाम रखी थी। और अपने जो उनके एक भाषा थी उनकी, एक जो कहते हैं कि आजादी किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती, एक कलम ही काफी है, एक अपनी आवाज ही काफी है। चूंकि माँ सरस्वती ने उनको एक कलम और शब्दों से और लेखनी से ऐसा नवाजा उनको कि उन्होंने अपने शब्दों से ही ऐसी वीर रस की कविताएं पढ़ते, ऐसी लेखनी करते कि उनकी एक कविता से जो भारत माँ के जो दूसरे उस समय युवा वर्ग था, तो इनकी एक कविता से लोगों में एक जोश, उनके खून में एक जोश दौड़ जाता, और इनकी कविताएं को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते और कविता सुनते, और देश जो भक्ति की जो भावना जागृत होती, यहीं से इनका सिलसिला शुरू हुआ। और मंचों से, चौराहों पर अपनी गाने से, अपने संगीत से और अपनी लेखनी से भारत माँ को आजाद कराने के लिए अलग जगाते। चूंकि इनके बेटे हैं, और वाकई इनके साथ जाहिर सी बात है कि अगर उस समय क्या दौर हुआ, हर बेटा अपने पिता से, अपने ऐतिहासिक पुरुषों की, हम रामायण की, भगवान राम की, या हमारे देश के जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, उनकी कहानी सुनते हम बड़े होते हैं। क्योंकि इनके तो रियल हीरो ही रहे हैं, जो योद्धा रहे हैं, और अपनी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर कैसा दौर रहा है। और आज इनके वो जो दृश्य जो आंखों में होता है वो कैसे बताते थे। और एक ये भी हम इनसे जानेंगे कि आखिर नथुराम से नरेंद्र सिंह तोमर बनने का सफर। हमारे बीच चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, आप देखेंगे कि 100 साल पार हो चुका है, लेकिन आप देखिए कि उनके चेहरे की चमक वाकई अद्भुत है। और ये आखिरी पीढ़ी है जब हम अपने आप को 1947 में ले चुके हैं। हमने 1947 का दौर नहीं देखा, लेकिन उस दौर के जो साक्षात अगर उस घटनाक्रम के देखेंगे कि अपने आप में इतिहास है, और इतिहास और जो कहते हैं वर्तमान साथ में बैठा है, तो आप सोचिए कि एक दुर्लभ संयोग है। दादा, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वाकई आपने, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपको प्रणाम कह रही हैं, आपका अभिनंदन कर रही हैं। हमने अपने दादाजी से और पापा से कहानी सुनी आजादी की, लेकिन आप पहली बार आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि थोड़ा सुनने में उनको तकलीफ होती है, और जैसा कि मैंने उनको नमस्कार किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे भी नमस्कार किया। तो वाकई जो आप उनका माइंड है पूरा, जब मैं क्या बात कर रही हूँ, पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं,
थोड़ा सुनने में तकलीफ है, इसलिए शायद मेरे शब्दों को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन अगर मैंने बात किया तो उन्होंने बाकायदा मुझे, तो या यूं कहें कि अगर हम बॉडी लैंग्वेज से उनसे बात करें तो बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आंख से अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन कानों में थोड़ा सुनने की तकलीफ है। चूंकि वाकई अगर हम दादा से जैसे मैंने नमस्कार किया तो बहुत अच्छे से नमस्कार किया। जेल में चूंकि जेल शब्द ही अपने आप में ऐसा शब्द है कि अंदर तक डरा देता है, और उस समय अभी तो समाज सुधार केंद्र हो गए जेल, लेकिन उस समय तो अंग्रेजों का काली पानी के। आपके जेल जाने की बात कर रहे हैं, जेल, आप जेल जा गए थे तो उसमें भी गीत लिखे हैं, मजा आएगा जेल के जीवन में, काली पीली दाल मिलेगी, मोटी मोटी रोटी, खाने वालों की किस्मत में वो भी होगी। इतने अच्छे गीत हैं वो, वाकई। मतलब देखो जेल में भी गीत कि मतलब हर परिस्थिति में भी एंजॉय करते थे। चरखा चलेगा, चरखा चलेगा, कभी प्यारा कभी चलेगी चक्की, चला चला के तो चक्की दोनों वाहें होगी पक्की, ऐसे है वो अंतरें गीत। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने अपनी लेखनी और अपनी कविताओं से भारत माँ के वीर जो सपूत हैं, जो आजादी में जिन्होंने भाग लिया था, उनको एक प्रोत्साहित किया और सबको जोड़ा, और भारत माँ को आजाद करवाने में इनकी अहम भूमिका रही है। क्योंकि मालवा निमाड़ की बात हो रही है तो मालवा निमाड़ में कभी जो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है करीब 4 से 5 ही बचे हैं, जिनमें से ये हैं, और इनका रोल इसलिए अहम माना जाता है कि जब ये कविताएं पढ़ते थे तो जो उस समय भारत माँ के मतवाले थे, जो वीर सपूत थे माँ भारती के, वो इकट्ठा हो जाते थे और इनको एक एक बोलना नहीं पड़ता था, अपनी गायकी अपनी कविताओं से ये सब में ऐसा वीर रस भरते थे कि लोग भारत माँ को आजाद कराने के लिए सड़कों पर निकल आते थे। और जब ये कविताएं पढ़ते थे तो मानो एक वहां पर आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती थी, और जो अंग्रेज सरकार थी इनको जेल में डाल देती थी। और जब ये देखिए इनका जज्बा देखिए, जुनून देखिए कि जब ये जेल में जाते थे तो वहां भी कविताएं लिखते थे, कभी निराशा नहीं हुए। जेल की परिस्थितियों को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो इन्होंने बयां किया है वो भी काफी एक बड़ी ऊर्जा भर देने वाली है। जैसा हमने सुना कि इन्होंने किस तरह वहां के मच्छर काटने से लेकर वहां की रोटी दाल और जो चक्की का उदाहरण अपनी कविताओं में किया है, तो अपने आप में वाकई एक उस समय की स्थिति को बयां करता है। आज हमारे जहन में जब इनकी कविताएं सुन रहे थे तो आज हमारे जहन में एक जोश आता है। तो उस समय देखिए कि वाकई जो ये मतवाले थे भारत माँ के, जो पागल वीर थे, तो क्या स्थिति रही होगी। हम आज जिस स्वतंत्रता कहते हैं कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो स्वतंत्रता हमको विरासत में ऐसे ही नहीं मिली है। विरासत को सहेजे इनके जैसे जो विभूतियां हैं, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, इनसे जो हमें विरासत में मिली है, जब हम खुले एक स्वतंत्र भारत में जो हम सांस ले पा रहे हैं, तो जब ये अपने इशारों से बयां करते हैं या जो इन्होंने अपने बेटे को विरासत में दिया है, उस समय की विरासत वो जब हमें बताते हैं तो पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों से भरा जो डगर रही है, और इन्होंने जिस परिस्थिति से सहकर आज हमें स्वतंत्र भारत दिया है, भले ही छोटा सा योगदान रहा हो, लेकिन योगदान तो रहा है। और ऐसे देव पुरुष जो तुल्य है, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत एक नमन है। और हम भी चूंकि एक सच्चे भारतीय होने के नाते तो सब भारतवासी इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हम भी इनको नमन करते हैं। इनके जज्बे और इनकी जो इन्होंने देश को दिया है, हमें एक विरासत के रूप में दिया है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ आप सभी देशवासियों को ये अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।